दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और शानदार रिटर्न्स पाना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम आपको शेयर मार्केट के किंग राकेश झुनझुनवाला की लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को बताने जा रहे हैं, जिनको ध्यान में रखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कम रिस्क के साथ अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट से निकाल सकते हो। नो डाउट राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट के किंग थे। उनकी इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कहीं ना कहीं हर किसी को फॉलो करने के लिए मोटिवेट कर देती हैं। शायद इसीलिए राकेश झुनझुनवाला इंडिया के वॉरेन बफेट कहलाते थे, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट करने की जो फिलॉसफी थी वो भी वॉरेन बफेट से काफ़ी मिलती जुलती है। तो चलिए जानते हैं इन्वेस्टमेंट के गुरु और दलाल स्ट्रीट पर एक छत्र राज करने वाले राकेश झुनझुनवाला की ज़िंदगी से आखिर हम क्या सीख सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला कहते थे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स को हमेशा बाजार के हिसाब से खुद को ढालना होता है। उनका मानना था कि बाजार में आपको हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलना चाहिए और अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो आप हार जाएंगे। राकेश झुनझुनवाला कहते थे कि अगर आपको शेयर मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। मौका किस डायरेक्शन से आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये आपको तभी पता चल पाएगा जब आप मौके की तलाश में बैठे होंगे। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला वैल्यू इन्वेस्टिंग करते थे। वैल्यू इन्वेस्टिंग ऐसी इन्वेस्टमेंट कहलाती है जिसकी समय के साथ साथ कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जिस वक्त उस व्यक्ति ने उस चीज़ को खरीदा था उस वक्त उसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। जैसे इन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर मात्र 3 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे थे, जिनकी आज वैल्यू करीब 3500 रुपये के आसपास है। इससे पता चलता है कि शेयर खरीदने का इनका मेन फंडा ये रहता है कि जब किसी कंपनी के शेयर उसकी वैल्यू से कम कीमत पर मिल रहे हों तो उस वक्त उन्हें ज़रूर खरीद लेना चाहिए। यानी आसान शब्दों में समझें तो ऐसा कह सकते हैं कि जब उस शेयर को कोई खरीदने के लिए तैयार ना हो और उसकी कीमत सच में डिवैल्यूड हो तब आप उस शेयर को खरीद लीजिए और यकीन मानिए आने वाले समय में इन्हीं शेयर्स की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। राकेश झुनझुनवाला से हम और कुछ सीख सकते हैं तो वो ये कि हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला का आशावाद से काफ़ी गहरा नाता रहा है। जब हम इनके शेयर्स की खरीदारी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन्होंने ऐसे कई शेयर्स में इन्वेस्ट किया है जिनमें शायद आप और मैं और बाकी सारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें ये अच्छी तरह से लगता कि आगे चलकर ये ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले नहीं हैं। लेकिन राकेश झुनझुनवाला उन शेयर्स को लेकर आशावादी रहे। उन्हें ऐसा लगता रहा कि आगे चलकर ये शेयर्स प्रॉफिट देंगे और वैसा हुआ भी। जब उन्होंने सहसा गोवा के शेयर्स खरीदे थे तो उस वक्त इनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने उसे खरीदा। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो बदलते मार्केट में कुछ स्थिति बदल भी जाए तो भी हम चिड़चिड़ापन या निराशावादी सोच की चपेट में नहीं आते और तब भी हमारी उम्मीद जिंदा रहती है। वो कहते हैं कि हमें अपने देश की ग्रोथ स्टोरी को कभी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह स्ट्रगल करके देश आज यहाँ तक पहुँचा है। मार्केट भी देश की ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा है। राकेश झुनझुनवाला से हमें जो अगली सीख मिलती है वो है कि हमें अपने शेयर्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार काफ़ी वोलेटाइल होता है। यहाँ पर इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं कि किसी इन्वेस्टर के लिए छोटे समय पर इन्वेस्टमेंट करने पर प्रॉफिट निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। वो सही स्ट्रेटजी भी नहीं बना पाते। इसीलिए राकेश झुनझुनवाला हमेशा यही सलाह देते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, और वो कहते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में नहीं बल्कि बिजनेस में करना चाहिए। अगर हम सिर्फ किसी कंपनी का नाम देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हो सकता है कि हमें पैसे गंवाने पड़ें, पर अगर हम ऐसे बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं जहां का मैनेजमेंट अच्छा है, व कल्चर अच्छा है, जिसके प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है, कंपनी का विजन अच्छा है, तो ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने पर आपका इन्वेस्ट कई गुना बढ़ जाता है और पैसे डूबने का डर भी बहुत कम रहता है। राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंसी को भी बहुत महत्व देते हैं और यही हमारी नेक्स्ट लर्निंग है। असल में हम क्या सोचते हैं कि शेयर मार्केट तो रिस्की मार्केट है, यहाँ पर अगर हम लगातार पैसे लगाते हैं तो हो सकता है कि हमें उतना प्रॉफिट ना मिले। पर राकेश झुनझुनवाला की सोच हमसे काफ़ी अलग है। वो कहते हैं कि जैसे हम बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही हमें शेयर मार्केट में भी लगातार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एक बार या 2 बार इन्वेस्ट करते हैं
तो हो सकता है कि आपको रिटर्न्स ना मिलें या आप रुपए ना कमा पाएं, या हो सकता है कि आपका पैसा भी डूब जाए। लेकिन अगर आप लगातार एक निश्चित मात्रा में अपने पैसों को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। अपने इन्वेस्टमेंट को जब आप लंबे समय के लिए रखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और शेयर मार्केट में एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। आप कितने अच्छे से किसी शेयर को समझते हैं इस पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट। इसलिए ऐसे इन्वेस्टर्स जो काफ़ी लंबे समय से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं वो प्रॉफिट में ज़रूर रहते हैं और उनका पैसा नहीं डूबता है। राकेश झुंझुनवाला से अगली सीख जो हमें मिलती है वो ये कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अगर आप अपने इमोशंस के आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। हमें यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी आपको इकट्ठी करनी चाहिए। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लेना चाहिए। ये सिर्फ राकेश झुंझुनवाला की सीख नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही सलाह देते हैं। वो साल में बहुत ही कम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और पूरा साल रिसर्च करने में निकाल देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हमें साल में ऐसे 2 या 3 शेयर्स मिल जाते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा टाइम देते हैं किसी शेयर के बारे में रिसर्च करने के लिए। हालांकि ये बहुत ही बेसिक से काम है जो हर इन्वेस्टर को करने ही चाहिए, लेकिन जो बहुत से नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा डाला और 2-3 महीने के अंदर पैसा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, और इसी चक्कर में उनके पैसे डूब भी जाते हैं। इसलिए अपने इमोशंस को आप साइड रखें और लॉजिकल थिंकिंग को पकड़कर चलें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है शेयर मार्केट से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।